अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज मैं जिस हस्ती का ज़िक्र करने लगा हूँ उन हस्ती का ज़िक्र करने लगा हूँ जिसके मुतल्लिक़ कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में नजराने पेश किए और आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया कि हजूर आपने तबलीग की और आपने ताइफ के बाजारों में हमारे लिए पत्थर खाए और ओहद के मैदानों में आपके दंदाने मुबारक शहीद किए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटे बिछाए गए और वो दीन जो दीन हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लेकर आए, तो सहाबा ने अर्ज़ की, हजूर आपकी भी तो ज़रूरियात होंगी ना। तो जब सहाबा कराम ने नजराने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए तो हजूर की जुबान नहीं खोली। अभी हजूर ने कबूल नहीं किया तो अल्लाह का कुरान बोल उठा और अल्लाह का कुरान क्या कहता है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि महबूब इनसे कह दीजिए, फरमाया कि इनसे कह दीजिए जो मैंने आपके लिए तबलीग की और जो ताइफ के बाजारों में मैंने पत्थर खाए और जो राहों में कांटे बिछाए गए और जो कुछ मुझ पर हुआ, फरमाया कि इसके बदले में मैं आपसे कोई भी अजर नहीं मांगता। अगर कुछ देना चाहते हो तो क्या? तो रब फरमाते कह दीजिए, इनसे फरमा दीजिए, क्या फरमाते हैं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया मैं अपने अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत मांगता हूं। तो अहले बैत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से कुर्बत रखना, उनसे मवद्दत रखना, ये ईमान का हिस्सा है, बल्कि ये कुल्ले ईमान है। और हजरत इमाम राजी रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस को नकल किया, फरमाते हैं, और क्या है, हदीस रवायात में आता है कि एक बंदा बालिग से होकर बलूगत से, यानी नाबालिग से होकर बलूगत तक और बलूगत से होकर सारी उम्र तक वो हज भी अदा करे, उम्रे भी अदा करे, ज़कात भी दे, हज भी करे, रमजान मुबारक के सारे रोजे रखे, और फिर क्या फरमाया कि जब वो मरे, फरमाया वो हजूर अहले बैत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल का गुस्ताख हो, बेअदब हो, और जब भी मरेगा वो बेईमान मरेगा। इमाम राजी फरमाते हैं, अगर दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा भी हो और अहले बैत की मोहब्बत भी हो, फरमाया मिम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। फरमाया फिर जब मरेगा वो बेईमान नहीं मरेगा, बल्कि जब भी वो मरेगा तो शहादत की मौत पर मरेगा। तो अहले बैत की मोहब्बत को दिल में रख कर मरना ये शहादत की मौत है। हज़रत सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदत निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल 3 रमजान मुबारक, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुल औलाद है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिसमें अतहर से बतने अतहर से हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल औलाद ये 7 है, जिनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां। और ये भी अकीदा सुन लीजिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं और उनमें से सबसे छोटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बाकी उनका भी जिक्र आता है, मगर उनका विसाल पहले हो गया, वो बड़ी उम्र की थी, इसलिए उनका तज़किरा नहीं किया जाता। मगर ईमान कुल्ले ईमान हमारा यही है, हमारा ईमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों पर है। इसी तरह जब हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम वजहुल करीम से हुआ, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपका निकाह किया तो हजरत अली और हजरत फातिमा के बतने अतहर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 औलादें अता की, जिनमें से 3 बेटे और 3 बेटियां अता की थी, जिनमें से इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसन था। इमाम हसन और हसन का तो जिक्र किया जाता है, इमाम मोहसन क्योंकि वो पहले भी साल फरमा के इनका जिक्र नहीं किया जाता, मगर ईमान हमारा अहले सुन्नत का अकीदा और ईमान यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी, और हजरत फातिमा बेटे थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब फिर आगे औलाद हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने
अपनी बहनों के नाम पर ही अपनी बेटियों के नाम रखे। एक का नाम रुकैया और एक का नाम ज़ैनब और एक का नाम उम्मे कलसूम रखा। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जाहिदा भी थी, पाकीज़ा खतून, जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी इख्तियार की। और उस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बेटियों की मोहब्बत को भी बयान किया और तरबियत भी की और मोहब्बत भी की। आज तो हम मोहब्बत तो करते हैं मगर तरबियत की तरफ नहीं जाते, हम कहते हैं डंडा उठा लें यही तरबियत, मगर नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत की, ये तरबियत का ही फैज़ था कि हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर भी नमाज पढ़ रहे हैं और आपका सर कलम भी हो जाता है, फिर भी आपकी जुबान से कलिमातुल हक और कुरान पाक की तिलावत हो रही है। तो ये उनकी तरबियत का ही फैज़ था। हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़ूर फरमाते हैं अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फरमाया जो फातिमा है मेरी जिगर का टुकड़ा है। और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की हदीस मुबारका कि हजूर फरमाते जिसने फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, तो जिसने हज़रत फातिमा ज़हरा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मखदूम कायनात, और बहुत सा एहसान है इस उम्मत पर हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आते और घर में तशरीफ़ लाते, हज़रत फातिमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा घर का दरवाज़ा खोलती, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाते। हज़रत आयशा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत बयान करती हैं कि मैं देखती कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा अपनी बेटी के हाथ भी चूमते, उनसे बातें करते और राज़ो न्याज की बातें होती रही और बहुत सी ऐसी बातें और लंबी लंबी। हज़रत फातिमा सवाल करती, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब देते, और ये उनकी मोहब्बत जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमा रही है। और दूसरी रवायत में अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी मोहब्बत को यूँ बयान करती हैं। आप फरमाती हैं कि एक दिन मैंने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान के अंदर कुछ अल्फाज बोले जिसकी वजह से आप रोना शुरू हो गई। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा आपके कान में कुछ अल्फाज बोले जिससे आप मुस्कुराना शुरू हो गई। वक्त गुजरा तो आप फरमाती हैं कि मैंने हजरत फातिमा ज़हरा से पूछा कि फातिमा ये क्या माजरा है। हजरत फातिमा फरमाती हैं ये एक राज था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान था, मैंने नहीं खोल सकती। हजरत आयशा फरमाती हैं ये राज चला, हजूर का जब ज़ाहिरी विसाल हो गया तो आपने अर्ज की कि फातिमा अब तो बता दीजिए। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि जब मैंने हजूर ने मेरी कान में कहा कि फातिमा वक़्त करीब आ गया है, अब मैं जाने लगा हूँ और मैं जुदाई का आलम आ गया। हजरत फातिमा फरमाती है मैं रोना शुरू हो गई, मेरी आंखों से आंसू आए। फिर तसल्ली देने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि फातिमा तू रो ना, बहुत जल्द तू भी मेरे पास आके तू मिलेगी, फिर अल्लाह तुझे ये मकाम देगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत सय्यदतुन निसा अहले जन्ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जन्नती औरतों का सरदार बनाएगा। तो अल्लाह ने आपको बहुत सी चीज़ों फ़ज़ाइल से नवाजा। अहले महशर के अंदर जब हज़रत फातिमा ज़हरा को बुलाया जाएगा और ऐलान होगा, फरमाया कि अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, अपनी निगाहों को झुका लो। क्यों? अर्ज किया जाएगा मौला क्या होने वाला है? आवाज़ आएगी तुम्हें मालूम नहीं है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा आने वाली है। हज़रत फातिमा वो है जिनसे अहले महशर भी हया करेंगे। और आपने जब आपका विसाल हुआ तो आपने वसीयत की मेरा जो जनाजा है वो रात के पहर में उठाया जाए ताकि किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। तो आप वो पकीज़ा खतून थी। एक दिन मजलिस लगी हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा और साहबा से पूछा, फरमाइए बताइए तो सही कि औरत की बेहतरीन खसलत क्या है। साहबा बैठे थे, किसी को जवाब नहीं आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उठते उठते अब घर चले गए और जाके हज़रत फातिमा ज़हरा के पास गए। कहा कि सरताज क्या हुआ? कहा कि एक हजूर ने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आ रहा। कहा कि क्या? कहा कि ये पूछा है कि औरत की बेहतरीन खसलत क्या है। हज़रत फातिमा तो खामोश हुई। कहा कि ये कौन सा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब तो यही है
कि औरत की बेहतरीन खसलत ये है कि उसने किसी गैर महरम को ना देखा हो और गैर महरम ने उसको ना देखा हो। हज़रत अली इसी तरह गा रहा है, वापस आए, हुजूर की मजलिस लगी हुई थी, हुजूर बैठ गए तो हुजूर ने फिर जो ही सवाल पूछने कहा, अली तू बता। हज़रत अली खड़े हुए कहा कि औरत की बेहतरीन खसलत ये है कि उसने गैर महरम को ना देखा हो और गैर महरम ने उसको ना देखा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और कहा कि अली तू नहीं बोल रहा, ये जो बोल रहा है ये मेरी बेटी फातिमा ज़हरा बोल रही है। तो ये सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप वो जाहिदा, वो इबादत करने वाली, सारी सारी रात इबादत करती, सारा दिन हज़रत मौला कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा हज़रत अली मुर्तज़ा की खिदमत करती, फिर फातिमा बिनते असद उनकी वालदा की भी खिदमत करती, और खिदमत करने के बाद रात का वक़्त आता तो हजूर मौला कायनात अली शेर खुदा करम करीम से इजाज़त तलब करती, कहती हजूर मुझे इजाज़त दीजिए मैं अपने रब को भी राज़ी कर लूँ। सारी सारी रात मुसल्ले पर गुजार देती और अर्ज करती कि मौला तेरी रातें बहुत छोटी है, अभी तो सजदों की लज्जत भी पूरी नहीं हुई। तो ये वो फातिमा थी, ये उनकी तरबियत थी, ये तरबियत का फैज़ ये मैदान करबला में फिर नजर आया। इसीलिए कहते हैं जिस घर के अंदर तरबियत याफ्ता औरत आ जाए फिर वो घर भी जन्नत बन जाता है। अगर जिस घर के अंदर गैर तरबियत याफ्ता औरत आ जाए वो घर कितना भी खुशहाल ही क्यों ना हो तो वो खंडर बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बेटियों को सीरत आयशा सदीक़ा सीरत फातिमा ज़हरा से आशना करना होगा और उन्हें बताना होगा कि कायनात का आइडियल क्या है। कायनात का आइडियल यही है, वो सीरत मुस्तफ़ा, वो सीरत फातिमा ज़हरा है। वस्सलाम।